नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी, सी टेट, सुपर टेट और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस। उसके बाद से कह रहा है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो वे दो उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर इस बी हो जाएगा। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। उसके बाद से अगर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरिन गागरिन। कौन हो जाएगा? तो यूरिन गागरिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरिन गागरिन। और इधर देखेंगे, कह रहा है कि 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरिन गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। पूर्व सोवियत संघ के यूरिन गागरिन ने पृथ्वी का एक का परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। उसके बाद से कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण या नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसके चारों ओर मीथेन का अति शीतल आवरण पाया जाता है। और सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन होता है। तो सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन होता है तो ये हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन। उसके बाद से कह रहा है कि सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना निहारिका सदृश पदार्थों के संघनन से होती है। निहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% तथा कुछ भाग हीलियम 15% होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो जुड़वा बहन ये शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा हम लोग किसको कहते हैं? तो ये ध्रुव तारा किसको कहते हैं यहाँ पर हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? तो ये कह रहा है कि उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। उसके बाद से इधर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का ये प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। टाइटन सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 62 उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह सीमांस, एनसीलाडू और टेनीथिस और डियान, रिया और हाइपेरियन और इपाएटस और कोफोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। इनमें से ट्रिटोन और मेरिडियन प्रमुख है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका
22 दिसंबर को होता है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो ये वृष्टि है। मौसम को का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये वृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, वृष्टि। उसके बाद से कह रहा है कि टूटता तारा उल्का है। तो टूटता तारा उल्का क्या है? टूटता तारा उल्का है। तो ये टूटता तारा उल्का क्या है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। कह रहा है कि टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है। तो टूटता तारा क्या है? तो टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण का लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र का रंग निर्भर किस पर करता है? तो ऑप्शन नंबर ये पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये पृष्ठीय ताप पर करता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। उसके बाद कह रहा है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ये दिन रात होने का इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब ये क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद से कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होती है। उसके बाद से कह रहा है कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। क्यों? तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्षांश के ऊपर होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों की अक्ष के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, सी। उसके बाद से कह रहा है कि एक बलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है उसको क्या कहते हैं? उसको शनि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको शनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से इधर क्वेश्चन को देखेंगे। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कह रहा है कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, ताप का सूचक है। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ये ताप का सूचक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तारे का वर्ण। उसके बाद से कह रहा है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को नाम से जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रेक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रेक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से कह रहा है, इधर देखेंगे, कह रहा है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य के सूर्य के सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगभग 18 मिनट के आसपास लगता है। 8 मिनट लगता है। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बुध पृथ्वी से ग्रह है। तो बुध पृथ्वी से कौन सा ग्रह है? तो ये बुध पृथ्वी से कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा पहला। बुध सूर्य से ग्रह है तो पहला ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बृहस्पति शनि अरुण के चारों ओर छले बले हैं। बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर क्या है? छले बले हैं। और छले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से हैं पटिया। और पृथ्वी के इन छलों को शक्तिशाली दूरबीन इनकी सहायता से देखा जा सकता है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहे हैं कि 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यंत्र से चंद्रमा पर पहुंचे थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय व्यक्ति हैं। और अपने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यानी सोयूज टी फर्स्ट सेकंड से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रम है। तो बुध शुक्र का दूसरा हो जाएगा, 6वां है। आकार के दृष्टि से कह रहा है कि आकार के अनुसार से, तो ये आकार के अनुसार से ये 6वां क्रम है शुक्र का। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहे हैं आकार के अनुसार हमारे सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल है। कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध है। और उसके 4 छोटे आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट ग्रहों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर शुक्र है ना जो, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, ये शुक्र हो जाएगा सर्वाधिक गर्म। ठंडा वरुण नाम का कोई लड़का है, वह ठंडा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बुध हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह है तो पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह है तो बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है तो शुक्र पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। अब पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह भी सूर्य हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल तारा हम लोग जानते हैं कि मंगल को कहा जाता है। और उसके बाद से कह रहा है कि भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। और शाम को तारा शुक्र को कहा जाता है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 69 है।
कह रहा है कि शुक्र सूर्य से ग्रह है, तो ये कौन सा है? ये छठवा हो जाएगा क्या? अब देखना पड़ेगा इधर। छठवा ही होगा। कह रहा है कि शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा और चंद्रमा के यह यात्रियों के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। इससे शुक्र को भोर का तारा और पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र आकार एवं दूरी दोनों से पृथ्वी के निकटतम, हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, तो पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो ये तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम ग्रह है, ये तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो 4000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी किलोमीटर होती है? तो 4000। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 4000। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब दिशा। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, इधर देखेंगे हम लोग, पृथ्वी को नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है।